नमस्कार। काफ़ी दिनों से व्यस्त रहने की वजह से कोई शॉट नहीं डाल पाया, आप लोगों को कुछ आगे कुछ बता नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब फिर से आपको रेगुलर शॉर्ट्स और वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि किसी विशेष काम में व्यस्त था, तो उस वजह से आपको मैं शॉर्ट्स नहीं डाल पाया। आज जो बात करने वाला हूँ, जिस शॉट को लेके बात करने वाला हूँ, वो है किसी की भी कुंडली में अगर कोई बाधा है। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमें कोई पिशाच बाधा है, कोई कहता है जी हमें पिछले जन्म का कोई श्राप है, हमारी तरक्की नहीं हो पा रही, कोई कहता है जी मुझे पिशाच बाधा है, कोई मुझे फलानी बाधा है। और इसके अलावा कुंडली में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब का भी शॉर्ट में अभी मैं आपको बहुत सिंपल सा उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी अगर आपकी कुंडली के अंदर में कोई दोष है, चाहे वो सूर्य ग्रहण का है, चाहे वो चंद्र ग्रहण का है, चाहे वो पिशाच बाधा आपको लगती है, या आपको लगता है कि श्रापित कुंडली है मेरी, जिसे बोलते हैं पितृदोष, पितृऋण भी बोल सकते हैं उसको। श्रापित कुंडली एक अलग तरीके की कुंडली भी होती है, हम उसको पितृदोष ना कह करके श्रापित कुंडली भी बोलते हैं। हालांकि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब कुंडलियों में लगते हैं, तो इसमें तो श्रापित कुंडली का मतलब रह ही नहीं जाता, ये तो टोटली ग्रहण दोष हो जाता है। अगर किसी भी तरीके की आपकी कुंडली कोई श्रापित है, कोई पंडित आपको या कोई विद्वान आपको बोलता है जी आपकी कुंडली में श्राप लगा हुआ है, बुध का लगा हुआ है, सूर्य का लगा हुआ है, चंद्रमा का लगा हुआ है, या कुंडली में कोई सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो एक सिंपल छोटा सा उपाय जो लाल किताब में, हालांकि ये लाल किताब से थोड़ी बाहर की बात है, आप इसके लिए, श्रापित कुंडलियों के लिए या किसी भी तरीके के जो ग्रहण दोष है, उसके लिए आप श्री कृष्ण जी की पूजा शुरू कर दें। आप श्री कृष्ण जी की पूजा आपको बहुत लाभदायक रहेगी। विष्णु जी की पूजा आपको बहुत लाभदायक रहेगी। भोलेनाथ की पूजा अगर आप करते हैं, रोज़ जा कर के अगर आप शिवलिंग पर जल डालते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो आपको इस चीज़ से मुक्ति मिलने लगेगी। चाहे आपकी कुंडली श्रापित होगी, तो आपको बहुत आराम आने लग जाएगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण भी, अगर चंद्र ग्रहण भी है, तो आप भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कर दें, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण है तो 43 दिन लगातार थोड़े से जौ कच्चे दूध में मिला करके उसे जल प्रवाह कर दें, सर से 7 बार उतार करके, थोड़े से जौ लाल कपड़े में बांध करके दूध में धो करके उसको वजन के नीचे दबा दें, आराम आएगा।